भाई साहब जिम का प्लान क्या है, कितने घंटे जिम मारो, सुबह जाओ हो जिम में? हाँ जी, दोनों टाइम जाना था इस टाइम दो टाइम? हाँ जी। अच्छा, एक टाइम में कितने घंटे? एक आप हरियाणा में तीसरे नंबर पाए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मन तो इन्हें लग गया है। लेकिन बॉडी बिल्डर को अभी बिना नॉन वेज तो का तो बंदा ही आप आके कुछ खाओ, कितना खर्चा वो है? घर में बड़ा सारा शीशा होगा एक तो मेरे ख्याल से। घर में कोनी, जिम में यही दिक्कत है बस। 100 रुपए का सामान उसके अंदर डालकर है और 5-5 हज़ार में बेचने लग रहे हैं, तो वो हमेशा शरीर न खराब करे भाई साहब, क्योंकि उसके अंदर चीज कौन सी हो जो गात का नाश करे? बॉडी बिल्डिंग करते टाइम जब मैं स्टेज पे हुआ है यूं करके दिखाऊं, कई बार मैं बेहोश भी हो जाता हूं। वो पहली बात तो जी अपना हरियाणा में जो सबसे गलत कहावत है, प्रोटीन न डब्बा बोलना है। हाँ, प्रोटीन बोल रहे हैं, प्रोटीन का मतलब ही कोई नहीं बेरा। अगर तुम दाल खाओ हो, दूध पियो हो और कोई अपने नॉर्मल देसी खाना खाओ जो दूध दही होगी, तो इन्हें भी खाना बंद कर दो भाई, इनमें प्रोटीन हुआ है। दूसरी बात है, डब्बा में और प्रोटीन में फर्क समझो भाई। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में नु को है कि भाई बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, लेकिन आदमी बाद में जाकर खत्म हो जाएगा, तो प्रोटीन इतने खावा है जमागात का नाश हो जाए। सारे भाई ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम भाई जींद में हूँ और जींद में मारे गेला हैं गौरव भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब, कैसे? गौरव के पिताजी, माताजी, भाई, मित्र। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। राम 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 भाई। राम 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 भाई। भाई हमारी आंटी की तो हो रही है तबीयत थोड़ी सी खराब, तो हम आंटी से ज़्यादा बातचीत तो नहीं कर पाएंगे। गला खराब हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो आंटी जी से ज़्यादा बातचीत नहीं। आंटी जी ने तो पहले कह दिया भाई मेरा गला खराब हो रहा है। गौरव भाई, गौरव हरियाणा में तीसरे नंबर पाया है बॉडी बिल्डिंग में। अंकल जी किसा महसूस होगा भाई, छोरा तीसरे नंबर पर पूरे हरियाणा में आ गया? नहीं, खुशी तो होती है, अपना बच्चा अगर कुछ करता है तो उसके लिए आदमी करता, तो खुशी तो महसूस है ही पूरी। और इसके लिए हम तो ये है कि चलो आगे और भी मेहनत करे, अच्छी बात है ये बच्चा। आपका सर्कल पूछा भाई छोरा मुबारकबाद देवे हैं कुछ इस टाइप की बात? नहीं, हाँ खूब चलती हैं। बच्चा जब कुछ करके आता तो हर आदमी कोशिश तो करे ही कि भाई बच्चे ने अच्छा कराया है। अच्छा कोई भी कर ले चाहिए, ठीक उसको कोई भी वो आदमी खुद तो कहता ही है भाई अच्छा किया बच्चे ने। आंटी जी फिर भी मैं एक दो बात तो पूछूंगा, नू तो को नहीं छोड़ू मैं। गलिया में लुगाई जुकर जिक्र कर रहे है तेरा छोरा हरियाणा में बॉडी बिल्डिंग में आया, जिक्र चल रहे आंटी जी? हाँ खूब चल रहा है जिक्र। राजी हो जो आप? राजी। अभी गली गली में कहते होते मेरा छोरा आ गया, मेरा फलानी मेरा छोरा आ गया पोजीशन पे। हाँ सबको पता है, अच्छे से आया। गौरव भाई कैसा महसूस हुआ है जब इतने लंबे टाइम प्रैक्टिस करने के बाद एक पोजीशन तीसरे नंबर पाई है? भाई साहब देखो, पोजीशन तो तीसरी दूसरी चाहे कुछ भी आ जाओ, मैंने तो सभी करे हैं, बट एक रेगुलरिटी बनानी पड़ा। आपने पता है कि गेम ऐसा नहीं किया ले 1-2 दिन तैयारी करी और अपने प्रिपरेशन होगी और अपना आगे, तो कम से कम भी 3 से 4 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ा है और लंबा टाइम देना पड़ा है। एक बढ़िया बॉडी बिल्डर बनने खातिर 1 दशक तो देना ही पड़ता है हर किसी को। 1 दशक? हाँ जी, जब ये उस लेवल पर पहुँच पाऊँ। हाँ, क्योंकि अभी आधा दशक तो हो गया, आधा दशक और चाहिए। ओवरनाइट तो सक्सेस मिल नहीं सकती भाई साहब। बाकी मेहनत कोई भी तीसरा नंबर पाने खातिर को नहीं करा था, बाकी जो मिले उसमें संतुष्टि होनी चाहिए इंसान ने। संतुष्ट हो आप? हाँ जी। बॉडी बिल्डिंग में नु को है कि भाई बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, लेकिन आदमी बाद में जाकर खत्म हो जाएगा, तो प्रोटीन इतने खावा है जमागात का नाश हो जाए, उस बारे में क्या कहना है? पहली बात तो जी अपना हरियाणा में जो सबसे गलत कहावत है, प्रोटीन न डब्बा बोलना है। हाँ, प्रोटीन बोल रहे हैं, प्रोटीन का मतलब ही कोई नहीं बेरा। अगर तुम दाल खाओ हो, दूध पियो हो और कोई अपने नॉर्मल देसी खाना खाओ जो दूध दही होगी, तो इन्हें भी खाना बंद कर दो भाई, इनमें प्रोटीन हुआ है। दूसरी बात है, डब्बा में और प्रोटीन में फ़र्क समझो भाई। प्रोटीन जो आप पीवा हाँ, वो अपनी बॉडी नहीं बनाता कभी भी, वो सिर्फ जो आप मेहनत करा अपनी मसल में ब्रेक डाउन करा हाँ, सिर्फ उसकी रिकवरी करा अगर जो अपना गात बना है वो तो अपनी देसी डाइट से बना भाई साहब। तो जिस दिन समाज ने प्रोटीन ने डब्बा कहना बंद कर देगा और उसकी अहमियत सच में समझेगा, जब नू पता चलेगी हाँ कि इसका काम है और क्यों करियो काम करे अगर उस दिन डब्बे वगैरह मैटर को नहीं। फिर वह चीज कौन सी हो जो गात का नाश करे? वह चीज़ होगी जो उसके अंदर सब्सटेंस हैं। एक तो अपने हरियाणा में कोई भी या फिर फूड ना स्टेरॉइड अलग चीज़ होगी जी। अपना हरियाणा में इस चीज़, इंडिया में इसी कोई वो नहीं है कि जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड या फिर कोई सप्लीमेंट आने लग रहा है तो उसने अप्रूव करके आगे की तरफ भेजा है। जो डब्बा हो एक कोई भी, मतलब कोई प्रोटीन का हमने डब्बा ले लिया, उसके अंदर क्या कुछ है हमें कुछ भी नहीं मालूम होता, क्योंकि वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड होता ही नहीं कि हाँ ये गवर्नमेंट के अंडर किसी प्रोसेस हो गया है किसी भी यूनिट के, क्योंकि सारे बाहर बना ऑलमोस्ट। जो 200 रुपये का सामान उसके अंदर डालकर है और 5-5 हज़ार में बेचने लग रहे हैं, तो वो हमेशा शरीर ने खराब करा भाई साहब, क्योंकि उसके अंदर के डाल दिया, डेक्सोना की टैबलेट डाल दिया, फिर कोई और ऐसी टैबलेट डाल दी जो मसल सोरनेस कर रहे हैं, फिर फुलाव है, इंसान 10 दिन में उभर जाओ है और फिर 10 दिन पाछन को पड़ा है।
अगर आप ओरिजिनल सामान खावा, बढ़िया सामान खावा। ओरिजिनल की पिछाड़ के लेवा कितना है? लेवा कितना है बतेरे इसे स्टोर है भाई साहब, जिनके ऊपर FDI अप्रूव्ड सामान मिला अपन है। अगर मान लो कोई भी सप्लीमेंट से रिलेटेड या फिर खान पीन का है, वहाँ तक जावा, वहाँ तक फिर वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है। और अपने हरियाणा में भाई बात है, हर एक माँ बाप सपोर्ट को नहीं करता इन सब चीज़ें खातर, जिम की फीस दे दें वही बहुत बड़ी बात है। स्टेडियम में चले जाओ, स्टेडियम में चले जाओ, लेकिन स्टेडियम में और जिम में दिन रात का अंतर हो भाई साहब। दिन रात का अंतर है। हाँ जी। कितना खर्चा वो है बाबू जी इसका? खर्चा तो ये है जी, जैसे अगर जो मांग ले वो तो देना पड़ता है। हाँ। और देना बच्चे को इसलिए कि अगर आप अपने बच्चे की आदत देखते हैं, अगर बच्चा इस लायक है तो वो चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, खर्च तो फिर देना ही। अगर बच्चे की हैबिट आदतें अच्छी हैं और उसमें उसकी इंटरेस्ट है, उसकी इच्छा है कि भाई हाँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो उस बच्चे को फिर ये नहीं करना चाहिए कि नहीं ऐसा मत करो। ये मैंने जो पता लगा, जो हमारी बड़ी बेबे है वो तो UPSC की तैयारी कर रहा है, यो भाई DU में है, यो भाई बॉडी बिल्डिंग में। आपने सोचा नहीं भाई पढ़ ले भाई? नहीं पढ़ा, ये ग्रेजुएशन तो इसने करी है, लेकिन बड़ी उसमें करी है कि बहुत बस ये कहने से मुश्किल से कह कुआ के। इसका तो मकसद एक ही है बस, या तो जिम या घर, तीसरा इसका कोई मकसद ही नहीं था। यह संतुष्टि है आपका? संतुष्टि तो इसलिए करनी पड़ी थी, लेकिन जबरदस्त बच्चे का यह था कि भाई चलो थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ ले, कम से कम ये ग्रेजुएशन भी कहीं पढ़ाई भी काम आती है। लेकिन इतना इसने कर लिया, चाहे मेरे कहने से चाहे अपनी बहन के कहने से। लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ बच्चा तो घर पर और चाहे प्रैक्टिस हाँ, संतुष्टि जो बच्चे को इस स्टेज तक ले आने का, और आगे भी बेसिक करो, मैं आज तक मना नहीं ना कराया ना करूँगा। मेन मकसद सिर्फ मेरा जो इसका ये था कि मैंने देखा कि मेरे बच्चे की हैबिट सही है, इसने न किसी के यहाँ आना न जाना, इसका सिर्फ एक ही है प्रैक्टिस करनी और अपने घर रहना। इस मकसद से मैं इस लाइन पर लिया आया था। और फिर दूसरी बात ये है जी, चलो जो भी है वो तो भविष्य किसी ने नहीं देखा। मैं तो एक बात में खुशी हूँ, चलो बच्चा अगर मेरा सही है, शरीर तंदुरुस्त अच्छा लगे, चलो मेडल वो तो इसका भाग्य है, भाग्य माँ बाप किसी का नहीं लिखता है। माँ बाप करता जो बच्चे की इच्छा है कि भाई चलो मैं इस लाइन में निकलूँ और उसमें वो ठीक चल रहा है, तो उस बच्चे को रोकना नहीं चाहिए। हमने ये देख लिया कि भाई बच्चे की गलत आदत नहीं है, चलो मेडल नहीं मिले भाई, इसको नौकरी सर्विस नहीं मिलेगी, वो तो इसका भविष्य जानेगा, लेकिन कम से कम हम तो ना रोकें उसको। शरीर बनाने पे ध्यान हो तो कोई गलत भी नहीं, कोई गलत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर मेरे को 200 बच्चों में खड़ा दिखे तो मैं तो इसमें भी खुश हूँ। अगर मेरा बच्चा 200 बच्चों में खड़ा दिखाई देता है तो मेरा तो वो भी मेडल है। दूसरी सबसे बड़ी खुशी बच्चों में ये होती है भाई मेरा बेटे में कोई गंदी आदत नहीं है, खाना प्रैक्टिस करनी, इच्छा तो पढ़ लिया, ना पढ़ दो भाई ठीक है, जो तेरी मर्जी है वो तेरे काम की चीज़ है। तो इसलिए मैं इसको मना नहीं करूँगा जब तक मेरी मतलब है, मैं तो इसको मना, ये खुद छोड़ दे, मैं मना नहीं करूँगा। अच्छा, तो गौरव भाई मैं एक बात पूछना चाहूँ, आप हरियाणा में 3रे नंबर पाए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मन तो इन्होंने लग है। हाँ जी। लेकिन बॉडी बिल्डर को है भाई बिना नॉन वेज तो का तो बनता ही को नहीं, आप आके कुछ खावा ना जी, ये तो सारे मिथ हुआ करें। अगर आप अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से जितनी अपनी आप ब्रेक डाउन करा हम मसल ने, अगर उसका हिसाब से अगर आप रिकवरी कर लो वहाँ, तो उसमें कोई दिक्कत को नहीं। बॉडी ने सिर्फ रिपेयरिंग खातर चाहिए प्रोटीन डाइट, ये वो है। अगर आप पनीर में तो इंटेक करने लग रहे हैं, वो आप किसी और चिकन या फिर कोई तो भी मांस मच्छी आप खाते ही नहीं? मैं नहीं खाया करता जी, मेरे गला तो नीचे कभी चिकन या फिर कोई भी नॉन वेज चीज़ निकली को नहीं, सिर्फ अंडे खाया करूँ जी मैं। अंडे? हाँ जी। मैं भी मेरे ख्याल से घना कौन बनते ना, एक आध बार चीटिंग तो ले आऊँ, बाकी घर पर को नहीं अलाउड जी। आंटी जी छो तो उठता होगा क्या करूं, इसकी मजबूरी है तो खाने पड़े। बड़का के आगे माँ बाप झुके हूँ तो कौन मान लो आप है ना जी? ठीक है। तो कितने दिन यह प्रैक्टिस आपने करी इस गेम की या फिर पूरे गेम की? पूरे गेम की जी ये लगा लो कि जो सीरियस एक्सरसाइज होगा तो कम से कम 2-2.5 महीने पहले स्टार्ट करनी पड़े, क्योंकि बॉडी ने उस लेवल तक लेकर आना, क्योंकि फैट लेवल परसेंटेज भी जमाती डाउन होना चाहिए और मसल का साइज भी नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारी सी चीज़ें जो ध्यान में रख के चलनी पड़े। एक पानी की एक घूट सोच के पीनी पड़े। आखिरी के 2 दिन में तो जी ये लगा लो, मैंने जैसे कि कल कंपटीशन है तो आज 3 बजे के बाद मैंने पानी की एक घूट भी को नहीं पी थी जी। सवेरे उठ के सिर्फ एक सिप करके ना, पूरे दिन में 24 घंटे का अंतराल में मैंने सिर्फ आधा कप पानी का पिया हुआ जी। अगर गला सूखने लगे टेंशन तो होती होगी, छोरा पानी भी नहीं पींदा बता के गात बना हुआ है। सही बात है, टेंशन होगा नहीं जी। हमारे घर के भी अगर मैं थोड़ा लग गया था तो एक दिन जिम में जाना, हमारे घर के भी क्या करते। और जी रही बात जैसे अंदर बाहर आने जाने की, एक बार अगर कहीं पर बाहर निकल गए 2-2.5-3 घंटे लग गए तो रेस्ट का टाइम चेंज हो जाएगा, फिर डाइट भी आगे पीछे हो जाओ है, तो मील भी आगे पीछे होगा, तो उसका एक्सरसाइज के ऊपर पूरा फर्क पड़े। जहाँ तक
पूरा पूरा डिसिप्लिन में और एक शेड्यूल डिज़ाइन करके उसके हिसाब से चलना पड़े जी लगातार, कि इतने बजे यह चीज़ खानी है तो खानी है, इतने बजे उठना, इतने बजे अपनी एक्सरसाइज पर जाना, लेट नहीं होना है। यो भाई गौरव का छोटा भाई भाई राम राम। राम राम भाई। अपना क्या नाम है, मैं भूल गया। सौरभ नाम है भाई। सौरभ। सौरभ भाई बढ़ने जाके जब ड्यू में जाओगा तो दोस्तों नहीं, जो भाई बॉडी बिल्डर के चक्कर है तेरा? भाई फ़र्क तो है इन चीज़ें हैं सारा, जब सर्कल वाले भी पूछे हैं, क्योंकि जाने तो सब हैं कि हाँ इसका भाई मतलब पहले मिस्टर हरियाणा भी और पहले भी रह चुका है, अभी भी है, और इससे पहले सबसे पहले जो इस बात की सौरभ हवा तो नहीं लेंदा? ना 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 आवाज़ नहीं है भाई। तुम्हारे गाड़ में फिर आइए मेरे भाई तो बताऊंगा। ना 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 इस चीज़ की कोई मरोड़ को नहीं भाई, पर हाँ खुशी बहुत होगा, गर्व तो महसूस होगा, क्योंकि अपने यहाँ के लोकल तो जाने हैं, साथ के मेरे जो दोस्त हैं मतलब यूनिवर्सिटी में कोई साउथ का है, कोई उधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है, तो हर कहीं मतलब पहचान भी बनाया, अच्छा भी लगा है बहुत ज़्यादा, काफ़ी जो कुछ यार दोस्तों ने भी कहते यार तेरे भाई से हमारा डाइट प्लान ले ले, हम भी जिम मार लेंगे। हाँ बहुत सारे हैं, मतलब लगभग सर्कल में हर कोई इस चीज़ का तो हाँ खूब पूछे कि भाई से मतलब थोड़ा बहुत कोई मोटिवेशन दिलवा दो या फिर उनसे अलग से डाइट प्लान बनवा दो, ठीक है। और इस चीज़ में ये भी नहीं कतरा था किसी को मतलब सलाह देने में कि हाँ भाई क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, तो बहुत खुशी है भाई साहब इस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो भाई साहब जिम का प्लान क्या है, कितने घंटे जिम मारो, सुबह जाओ हो जिम में? हाँ जी, दोनों टाइम जाना पड़े जिस टाइम दो टाइम? हाँ जी। अच्छा, एक टाइम में कितने घंटे? एक टाइम में 1 से 1.5 घंटा में हो जाओ जी, बढ़िया तरह। 1-1.5 घंटा? हाँ, दोनों टाइम तो में 1.5 घंटा। शुरुआत में जाते ही जिम में शुरुआत में जाते ही थोड़ा सा अपना प्री वर्कआउट या फिर कुछ भी अगर हाँ वार्म अप करके सप्लीमेंट अगर कोई ले रखा हो तो वो लेके अपना कॉफी वगैरह पी के तो 15-20 मिनट बढ़िया पूरी बॉडी तक वार्म अप करके ना स्ट्रेचिंग देकर ना, ताकि चोट वगैरह तो बचे रहो। तो उसके बाद जैसे वार्म अप बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। बहुत ज्यादा जरूरी है जी, क्योंकि एकदम से जब तक पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं होगा तो बॉडी के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और अगर मालूम कहीं इधर उधर मुड़ रहे हैं फिर झुक रहे हैं तो एकदम से टेम्परेचर में बदलाव की वजह से दिक्कत आ सकती है शरीर के। जैसे कहीं से गर्म है कहीं से ठंडा, ढंग से अगर गर्म नहीं हुआ है, जब तक अच्छे से पसीना निकल जाता वार्म अप में। हाँ, जब तक कुछ लोग यार वार्म अप में थक गया कि जिम होगी मर पे तो वही बात है ना भाई साहब, उनको अपना डाइट वगैरह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितनी हम कैलोरी इनटेक कर आ रहे हैं अगर उतनी अगर हम बर्न नहीं करते तो उसका फायदा क्या हो गया। तो 1-1.5 घंटे की जिम में वार्म अप कितनी देर? 15 मिनट, 15 से 20 मिनट में बढ़िया शरीर वार्म अप हो जाए। बढ़िया शरीर हो जाए। हाँ जी। उसके बाद जो वेट उठाने शुरू हुए हैं भाई, मैं तो 10 किलो का ही मेरे ख्याल से मैक्सिमम मार्क्स को हूँ, तो वहाँ पे गौरव जानते पहले नहीं देखेगा सबसे बड़ा डंबल कौन सा है? ना जी, पहले तो सारे हमेशा वही बात है, कोई भी कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, सब के सब शुरुआत में कम तक करें स्टार्ट। जो दूसरा ने दिखाने खातिर कि मैं 10 का डंबल उठा लूँ, 20 का डंबल उठा लूँ, अब जॉइंट के करें अपना मोबिलिटी प्रोवाइड करें, सिर्फ वेट ने ऊपर नीचे करें, फालतू मारे औकात तबाह निकल के ये जवाब दे जाओगे, फिर वो डॉक्टर का जाओ रेस्ट बता देंगे। तो मतलब कई बार बेफालतू में लोग हैवी वेट उठाओ, वो सिर्फ दिखावा। हाँ, वो सिर्फ दिखावा, और मैंने बहुत बढ़िया चोट लग दी भी देख रखी है वेट उठाने लगे, और इसी हो जाऊँगा कि 3-3, 4-4 महीने लग जाऊँ ना रिकवरी करने में। तो हवा नहीं, ठीक सा वेट उठाओ। हाँ, हमेशा लाइट से स्टार्ट। साइड वाले ने दिखाने खातिर बड़ा डंबल ना उठाओ। साइड वाला देख लेगा 1 मिनट खातर, जो चोट लग गई फिर वो घर पर पड़े घर वाले देखेंगे, फिर सारा कई महीने में साइड वाले देखेंगे। बस वही बात है जी, यही बात है। तो भाई हमारे गौरव ने कभी कैमरे के सामने इंटरव्यू कदे आज तक दिया नहीं? ना जी, कदे नहीं दिया। तो भाई हमारा गौरव सच में मैंने 2-4 बार जिम में मिला है, और बड़ा सा है, इनोसेंट सा है। आपने भी नहीं लगा अंकल जी बड़ा बड़ा है? अगर मैं इसकी कितनी तारीफ नहीं, तारीफ की बात नहीं है ये अपने सिस्टम से चला है। अगर हम भी इसको कुछ कहते हैं तो ये सुन जरूर लेगा, लेकिन चलना अपने सिस्टम से इसको। अगर हम कहें कि नहीं ऐसे कर ले, वो कर ले, वहाँ चला जा, इसको अपने खाने से, डाइट से, प्रैक्टिस से ज़्यादा इसी चीज़ को महत्व देता है, बाकी इधर उधर की बातों पर कम करते हैं। भाई आप कैसे रहो गौरव के साथ? भाई मैं 2-3 महीने से वर्कआउट कर रहा हूँ भाई के साथ। मैं वैसे शिमला रहता हूँ। अभी लॉकडाउन के चक्कर में भाई के साथ वर्कआउट किया यहाँ पे आने के बाद। वैसे यहाँ पे फंस गया लॉकडाउन के कारण या वैसे नहीं आना था वैसे ही। अच्छा। हाँ, तो साथ में था, फ्री था, तो भाई बोला, मोटिवेशन दी थोड़ी वर्कआउट की, फिटनेस की, तो डाइट प्लान वगैरह दे रखे भाई ने। तो 3 महीनों के लगातार भाई के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ। कि मैं कट वट निकले, ट्राइसेप्स कुछ बने बात? बिल्कुल भाई, 52 किलो का था, मैं वर्कआउट चालू किया था 2.5 महीने हो गए मेरे को, अभी 67 है। ये तो वेट गेनर खा लिया भाई ने? नहीं, वेट गेनर भी डाइट का है सारा खेल भाई। अच्छा, डाइट मसल भी निकली है वो तो बना के। हाँ बिल्कुल भी है भाई, जो लिखा है वो तो लिया है।
अच्छा, बनाना शेक ये कितने जरूरी है? कटिंग मैंने कई बार लगा भाई ये चीज पीण देना फिर कटिंग को ना दिखा। ना बनाना शेक में क्या हो जी, कार्बोहाइड्रेट हुआ है। और आपने पता कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है एनर्जी। जो भी आप कोई भी रोटी हो गया, चावल हो गया, फिर सोर्स ऑफ कार्ब हो गया, जैसे बनाना शेक हो गया, बनाना शेक पूरा का पूरा एनर्जी का सोर्स हो गया। जब आप एनर्जी इनटेक करके खा के एनर्जी, और अगर मेहनत करने लाग रहे हैं तो जो अपना मसल है वो बच जाओगा जलनत है, क्योंकि जो जितनी भी एनर्जी है, मान लो कई हुआ मोटे, कई हुआ पतले, तो मोटा के अंदर जो वो आगर है, चर्बी आगर वह क्या स्टोरेज के रूप में एनर्जी हो कि भाई जब शरीर ने काफी लंबा टाइम तक कुछ खाने ना मिला है तो खुद न खा के जिंदा रह सके। ये जो मान लो जैसे ये था, पतला था बहुत ज्यादा, तो इसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी तो कोई था ही नहीं, तो इसलिए इसकी डाइट में बनाना शेक वगैरह ऐड किया, ताकि जब ये मेहनत कर रहा है तो इसका जितना भी मसल ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसकी मसल ना ब्रेक डाउन हो, उसको एनर्जी उस बनाना शेक से मिलती रहे। एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप थर्ड आए, ऊपर के जो सेकंड है, जो फर्स्ट भी आया है, हाँ, उनसे कदे मुलाकात हुआ है या एक दूसरे ने देख कर जड़ा? ना ऐसा कुछ भी नहीं है जी। जो मेरी वेट कैटेगरी में फर्स्ट आया है उससे तो मैं पहली बार मिला था, और थोड़ा सा चीटिंग भी हुआ, सेकंड आना था, लेकिन जो ओवरऑल चैंपियन बना है विकास शर्मा, वो मेरा बहुत अच्छा भाई है, और उसी ने मेरे को गाइड किया था इस चीज़ के लिए। जो ओवरऑल फर्स्ट आया? हाँ, जो पूरी वेट कैटेगरी में फर्स्ट चैंपियन बना है। अच्छा, उससे ने आपको गाइड करा भाई नो कर ले, नो कर ले? हाँ, क्योंकि मेरे वही बात है कि नॉलेज तो कभी कम होती नहीं थी, कितनी लेते रहो, पर जो मुझे नॉलेज नहीं थी वो मैंने मेरे भाई से प्राप्त की, और अभी उन्हीं के अंडर मैं अपना 7 तारीख वाला गेम खेलूंगा, जो मार्च में नेशनल का। कहाँ पे है ये लुधियाना में है जी। तो उसकी अभी से तैयारी चल रही होगी? हाँ, उसकी तैयारी नहीं रुकने दी जी मैंने। अभी 1-2 दिन सिर्फ अपना थोड़ा बहुत खाया पिया था, ताकि घी वगैरह खाऊं, ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना, ताकि जॉइंट वगैरह के अंदर जो भी है दिक्कत है वो सब रिपेयर हो जाए, और थोड़ी सी एनर्जी भी आए शरीर के अंदर, क्योंकि 2-2 दिन तक पानी ना पीना, 5-5 दिन तक नमक छोड़ के रखना अपना, और आखिरी के दिन में तो ये बहुत इतनी गंदी हालत हो जाती है कि पानी की एक बूंद भी नहीं जाती शरीर के अंदर। घर में बड़ा सारा शीशा होगा एक तो मेरे ख्याल से। घर में कौन ही जिम में जी, यही दिक्कत है बस। रखा है अंदर, छोटा रखा होगा आंटी जी, पूरा अपना ड्रेसिंग टेबल है। इसकी छाती 56 इंच की है, वो छोटा रह जी इसके आगे। पूरा दिन खोले रहता है पूरा। आपने इसके साइज का रखा है शीशा मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन वो जितना भी है उसका सामने रहा है। अच्छा, सारा दिन में रहता होगा है ना? सारा दिन अब परेशान हो गए। इसका दरवाजे ना बंद करने के लिए लगा रखी, इसका खोले मत रखा है। वो जी सारा दिन भी ये लगा लो, क्योंकि जैसे मैं जिस टाइम पे स्टेज पे था तो मेरे साथ साथ मेरी वेट कैटेगरी के अंदर कम से कम 20 बच्चे थे। अब शरीर बना तो बहुत सारे बच्चे लेते हैं, पर उसको सामने रिप्रेजेंट कैसे करना है, दिखाना कैसे है, कैसे पोज करनी है, क्योंकि 6-7 मैंडेटरी पोज होते हैं, वो सबको करके दिखाने पड़ते हैं जो जजेस बोलते हैं। अगर उनके अंदर हमें अगर यही नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सा मसल खींच के रखना है, कब क्या करना है, वो सिर्फ हम अपने आप को शीशे के अंदर देख के करेक्ट कर सकते हैं। अब हमने बना तो लिया और दिखा नहीं पाया, उसका कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट रेडी है, मार्केटिंग भी हो सकती है, लेकिन उसकी डिमांड भी है, लेकिन मार्केटिंग नहीं करनी आती तो बिकेगा थोड़ी। हाँ, वो जीरो है। हाँ, जीरो है जी। ये मैनेजमेंट है। और ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग करते टाइम जब मैं स्टेज पे हुआ है, यूं करके दिखाऊं, कई बार मैं बेहोश भी हो जाऊं। वो ढंग तक ही, अगर जैसे एक जो लास्ट का हफ्ता होता है हमारा, उसको पीक वीक बुलाते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि पर डे के हिसाब से कार्ब अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की इस दिन में कितने, क्योंकि ग्राम्स में आ जाए सब कुछ, किलो में तो कुछ रहता है को नहीं कि भाई दिन में ये खाना ये नहीं खाना, तो उसके हिसाब से जब लास्ट में पानी भी छोड़ रखा हो, नमक भी छोड़ रखा हो, 2 दिन तक सिर्फ उबला हुआ चिकन, अंडा या फिर जो भी आपकी डाइट बता रखी है आपने कोच ने, वो खावा। हाँ, 3 टाइम सलाद तक उबाल के खाना पड़ा भाई साहब। तो उस टाइम पे हाँ, जो आखिरी दिन होता है उसके अंदर में कार्ब लोडिंग करनी पड़ती है, कि ताकि जब तक शरीर के अंदर कुछ होगा ही नहीं तो मसल में पंप कहाँ से आएगा। तो जब तक वो ढंग से कार्ब लोडिंग नहीं करेंगे और ना ढंग से पानी या फिर नमक अपना खाएंगे, जितना भी क्वांटिटी में चाहिए होती है, ताकि इतना खाना पड़ता है कि शरीर की मसल भी ना ढके, और इतना पीना पड़ता है कि वो शरीर के ऊपर ब्लोटिंग भी ना करे। तो इसलिए उनको चक्कर आते हैं, क्योंकि उनको हाफ नॉलेज होती है और इसलिए वो गिरते हैं। कितनी सारी बात बता दी। ये मेरे ख्याल से अगर नेशनल का प्राइज आ जाओगा तो गौरव अपनी खुद की जिम तो नहीं खोल लेगा ना जी भाई, सब कोई वो नहीं, क्योंकि या तो काम होगा या फिर अपना गेम होगा। काम छेड़ लिया तो फिर काम संभालना पड़ा जी, पूरा फोकस उस पर देना पड़ेगा। अगर 2 नाव में 5 रखाएंगे तो एक में तो गिराएंगे जी। जिम हो गया एक आपका ट्रेनर हो गया, एक आपकी डाइट होगी। हाँ जी। सबसे वैसे तो तीनों बराबर वैल्यूएबल हैं। हाँ जी। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पर रखना पड़ा है? सबसे ज्यादा फोकस रखना पड़ा जी रेस्ट के ऊपर और रिकवरी के ऊपर। जब तक डाइट, रिकवरी और रेस्ट, डाइट, रिकवरी, मतलब जिम में आने के बाद जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि हमने शरीर तोड़ तो दिया, वो मेंटेन भी तो करना, बनाना भी तो है। अगर आए और बिना खाए से जो सलमान खान का अगर 20% जिम और 80% हमारा खाना पीना रेस्ट करना। हाँ जी,
जिम में तो सिर्फ लोगों को दिखा कि हाँ मेहनत करने लग रहा है, लेकिन जो असली मेहनत हुआ जी घर पाए पीछे हुआ है। जिम में तो 2-2.5 घंटे बस, उससे ज़्यादा कुछ भी को नहीं, सारा का सारा घर का खेल है जी, के खावा के नहीं खाते उसके बाद। क्या बात है। तो भाई कितनी सारी बातें यहाँ पे हो सके हैं, और कितना मेरा भाई बताना भी लग रहा है, जो ओवरऑल फर्स्ट आया है उसने इनकी मदद भी करी है, और भाई है और कितना बड़ा भाई। हाँ, और मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हमारी फील्ड के अंदर, बहुत ज़्यादा इज्जत उनकी। उनसे जिस टाइम पे मैंने शुरुआत करी थी उस टाइम पे वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे थे, लगातार 3 साल उनका भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मेडल आया, और मुझसे बहुत साल पहले से ही वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं उनके पास गया था, और जाने बाद उन्होंने अच्छे से गाइड किया, और उन्हीं की बदौलत मैं सीनियर के अंदर अपना नेशनल में मेडल लेके आया। कभी बॉडी बिल्डिंग में ये बाइसेप्स बाइसेप्स बनाने खातर इंजेक्शन लगवाने पड़े हैं, कभी लगवाए? वो जी देखो, एक फेज़ आता है जिस टाइम पे कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। ऐसा कोई स्पेशल नहीं होता कि बाइसेप के अंदर लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा दो। अगर कोई भी बच्चा अगर मान लो गड़बड़ करता है तो वो हाफ नॉलेज की वजह से करता है। जैसे मान लो इंजेक्शन लगवाना गड़बड़ है मतलब, हाँ, वो इंजेक्शन लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं होती। जो 3 चीज़ मैटर रखा है वो है कि अगर मसल मैच्योर नहीं है लड़के की तो उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, लगा तो लिए, उनको बॉडी से फ्लश आउट कैसे करना है। तीसरा, वो लगाने के बाद कितने टाइम के बाद उसको निकालना और कितनी डोजेज होनी चाहिए। ये जो 3 चीज़ हैं, इनकी नॉलेज के बिना जब बच्चे अपने यूट्यूब पे या फिर इधर उधर है, जो पैसे कमाने के चक्कर में बच्चा ने सामान देवा है, वहाँ पर बच्चे मार खावे। क्योंकि आजकल के नए नए उभरते बालक हैं, उन्हें नॉलेज तो है को नहीं, किसी के पास भी चले जाओ हैं, वो अपना वो डब्बा सिस्टम कर देवा है सस्ती चीज़ रुपये कमाने के चक्कर में, और बच्चा चिपका देवा है। गुरु, जब आप जिम में प्रैक्टिस करो, मेरे ख्याल से पहले तो आप सारे कपड़े पहन के ही करो। हाँ जी, क्योंकि जब धीरे धीरे स्वेटिंग होने लग जाए, फिर आप धीरे धीरे अपने शर्ट वगैरह जैकेट वगैरह निकालने शुरू करो। हाँ, उसी टाइम तो जिम के सारे बालक देखते तो होंगे बिगन कर रखा मैंने टाइम दे रखा भाई साहब, बस। और तो क्या है कि अपना, क्योंकि एक टाइम आप महसूस करो, देख मेरे साइड वाले देखे पेटे, फिर थोड़ा सा और बॉडी बुला दी। शुरू में तो कराया करते जी, लेकिन जब तो थोड़ी समझ हुई है ना, तो उसके बाद हमने भी जब स्टार्टिंग करी थी, और भाई ने देखा, हम भी सोचा हरदे इसने जुल्म कर रखा है। ये दूसरे भाई हमने देख के सोचा है कि जुल्म कर रखा है। शुरू में तो हम कराया करते जी, बतेरे नु फूकरा पंथी में आप बाजू पहन के निकल गए, पर जुगर समझ में आया कि देख बॉडी स्टेज खातर बनाई है, ना कि लोग तक दिखाने खातर। तो उसके बाद तो हम अपना छुपा करने लगे जी। गात बनाने के बाद कदे रोले राले करे हैं जी? करे आज तो फोड़ा हुआ दिखाया हुआ मैं तो हाथ जोड़ लिया करूँ जी, भाई तू तगड़ा है, मेरा कुछ नहीं। क्योंकि रोड़ा हो गया किसी के ला, मार मूर दिए, मन किसी को मार दिया, और मेरे कोनी पर लग गई चोट है, मान लो मन किसी को नहीं मार दी, उसका कुछ को नहीं बिगड़ा, वो 2 दिन में ठीक। लेकिन अगर मेरे इंजरी होगी तो मैंने 3-4 महीने लग जाऊंगी उसने ठीक करने में। मैं अपनी एक्सरसाइज करनी भूल जाऊंगा जी। तो इस करके हम तो हाथ जोड़ के आ जाएगा कि भाई तू तगड़ा है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे बस की बात को नहीं। ईब कितने स्पेशल ट्रेनर की जरूरत पड़े गुरु ने इस टाइम पर जी? जैसे थोड़ा बहुत ट्रेनर भी के मदद करवाता होगा ना, इतना तो हो रहा है जी कि खुद अपनी प्रिपरेशन कर सका, खुद तैयारी कर सका। पर एक लेवल ऐसा आ जाया करे जिस टाइम पे, जैसे छोटा लेवल तक अगर हम बड़े लेवल पर जाने लग रहे हैं तो नई नॉलेज चाहिए। नई नॉलेज खातर किसी न किसी इंसान का अंडर तो अपन करनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा बहुत इतना तो नॉलेज है जी कि हाँ, गेम की तैयारी क्यों करो होगी, खुद ना मेंटेन क्यों कर रखेंगे, पर ज्ञान कदे खत्म को नहीं होता जी। जो भाई फर्स्ट आया है कि फ्यूचर में ई बाप ने उसकी जरूरत पड़ेगी भाई, मैंने नो बता दे, या उसका ज्ञान सारा ले लिया आपने? ना, उसका तो कुछ भी को नहीं जी। क्योंकि उस भाई ने मेरे तय बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, विकास शर्मा ने। तो दूसरी बात यह है कि किसी का अंडर अगर आप तैयारी करने लग रहे हैं, एक तो हम अपना दिमाग चलावा, एक किसी और का भी दिमाग में को नहीं आता भाई, वो भी नेशनल खेलेगा, आप भी नेशनल कर लें, वो ऐसी चीज तो बतावे को नहीं कि आप उसके बराबर में आ जाओ। ना, देखो जी, वो तो मेहनत के ऊपर डिपेंड करे है। क्योंकि उस भाई ने मेरे तक स्टार्टिंग डे तक लेकर ने हमेशा आज तक गाइड करा बिना किसी उसके एक्सपेक्टेशन के कि भाई मैं इस पर पैसे कमा लिया, कुछ भी करवा लूँ। क्योंकि उसने नहीं दिखा कि हाँ भाई लड़का बहुत बढ़िया मेहनत करने लग रहा है, मेहनत कर रहा है। हाँ, वो तो जी देखो, मैं भी मेहनत करने लग रहा हूँ, मेरा लेवल बहुत नीचे जी। मैं जो सच्चाई हुआ करूँ उसने एक्सेप्ट करा करूँ कि भाई मेरा भाई है, बड़ा भाई है। जिस टाइम पर मेरे हाथ में शायद अंचे गोली थे, उस टाइम पर वो बहुत बढ़िया प्लेयर था। हाँ जी, तो इस चीज़ की तो हमेशा इज्जत है। बाकी मेहनत सब करें जी, वो भी करे, मैं भी करूँ। क्या बात है अंकल जी। जो और भाई बहन प्रैक्टिस कर रहे हैं जिम में, उनके माँ बाप को लेके क्या कुछ आपकी राय? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि भाई बच्चों, अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो कराओ। हम ये नहीं कहते कि भाई बच्चे को रोको, लेकिन ये देखो कि भाई मेरे बच्चे की आदत कैसी है। एक तो आदत ऐसी हो कि भाई उसको खा के खराब करना है, फिर फायदा है कि तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमको ये विश्वास है कि भाई हमारा बेटा चलो खा के खराब तो नहीं कर रहा, ना कोई गंदी आदतें हैं। भले उसको मेडल मिले ना मिले वो अलग बात है, शरीर है तो अपना है, अपने बच्चे को देख के हम खुद भी खुश होते हैं।
लेकिन बच्चा अगर आदत गंदी नहीं है और उस गेम में चलना चाह रहा है, बढ़ना चाह रहा है, तो बढ़ाओ। मैं तो हर माँ बाप से बोलता हूँ ये बात। गौरव किस्सा छोड़ा भाई? बहुत बढ़िया बालक है भाई, मेहनत दिख रही है तुमने सबने, और मैंने तो देखी है अंदर अंदर तक भी देखी है, मतलब बिल्कुल 24 घंटे साथ रहा हूँ, ऐसा भी दिन थे, अब गेम था तो मतलब डाइट प्लान देखो सबकी बस की बात नहीं है, सारे नहीं बन सकते, ऐसी बात नहीं है, मतलब डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रखना पड़ा भाई, ध्यान है इसके ऊपर, डिसिप्लिन का सारा खेल है। भाई के बारे में क्या कहना है? भाई साहब ठीक है, अपने गेम में बहुत बढ़िया तरह से कंसिस्टेंसी तो चल रहे हैं, और कहो तो भाई साहब ठीक है, पढ़ाई बुढ़ी तो करें, गेम तो बढ़िया कर रहे हैं। ना ठीक है, और बढ़िया घर में पहलवाने के ठीक रहे, ठीक है, और अच्छा है अभी पहलवान एक पढ़ाई में तेरा। हाँ चलो अच्छा है, बाकी अभी नेक्स्ट मंथ है कंपटीशन, अगर तैयारी अच्छी चली और भगवान ने चाहा तो उसमें भी बढ़िया मेडल आएगा, हम तो उम्मीद करें। कदे लड़ाई भी हो जाएगा दोनों में? लड़ाई तो भाई साहब हर घर में किसी में नहीं, मेरे ख्याल में डोले देख नहीं लड़ता होगा, नहीं तो ईंट मार का भाजी साजी करता होगा। ना मतलब लड़ाई झगड़े वाला तो एक्चुअल में इसका नेचर है भी नहीं जी, ठीक है। अपना है। हाँ मतलब कंपेयर करो तो थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ठीक है अपना बढ़िया है जी। वाह जी वाह। देखो भाई ये भी जमा शरीफ है। आंटी जी आगे ने प्रैक्टिस करवाओगे को नहीं? नो को आगे नेशनल खेलने खाते तो मुर्गी सुर्गी खाने पड़े। मैं तो सोचूं भाई इसने ना इसे बॉडी बिल्डिंग के थ्रू कोई नौकरी मिल जाए। ओहो देखा आंटी ने दिल की बात करी भाई, सारे माँ बाप नो एक्सपेक्ट करें भाई। हाँ जी। अब फाइनल ये है कि नेशनल भी खेल लोगे आप, हाँ जी। फर्स्ट भी आ जाओ भगवान करे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद जो एक ये होया करते कि भाई मिस्टर ओलंपिक करिए? नहीं, ओलंपिक अलग है, बॉडी बिल्डिंग का ओलंपिया अलग से होता है जी। अच्छा ओलंपिया हुआ मेरे ख्याल। हाँ जी। और जो रही बात नौकरी की, सरकारी नौकरी की, पहले तो बॉडी बिल्डिंग का क्या हिसाब किताब होया करता कि सिर्फ और सिर्फ या तो आर्मी में होया करते कि भाई जो भी अपना विनर है उसको या तो आर्मी सिलेक्ट करेगी, या फिर पोस्ट ऑफिस वाली सर्विस में प्रोवाइड करा दी नौकरी, या फिर अपने कोई भी स्टेट की पुलिस है वह थोड़ी बहुत हेल्प करा दी। पर अब जैसे मोदी गवर्नमेंट के अंडर में ये रूल आया है, बॉडी बिल्डिंग को भी नए 10-12 खेल ऐड करे गए हैं, जिसमें कि बॉडी बिल्डिंग के लिए भी अलग से स्पेशल रिजर्व सीट है कि भाई हर सरकारी नौकरी के अंदर बॉडी बिल्डर जो है, जो भी गवर्नमेंट अफिलेटेड वो है फेडरेशन है कि भाई जो गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है, जो भी उनके अंदर विनर बनता है उसको हर सरकारी नौकरी के अंदर अब बॉडी बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पोस्ट निकलेंगी, जैसे नॉर्मल किसी भी गेम के निकलती थी, तो उनके साथ में बॉडी बिल्डिंग को भी रजिस्टर्ड कर दिया गया है। तो बॉडी बिल्डिंग में कहते थे कि आगे के फ्यूचर, आगे के करेगा बॉडी बिल्डर। हाँ जी, हाँ ये बात आ रहा है जी। हर साल लगता है सीट निकला करें स्पेशल बॉडी। मेरे भाई है ना, क्या कहना चाहोगे भाई, बॉडी बिल्डिंग अगर मैं कंपटीशन खातर करें तो कितने दिन होना कम से कम करनी चाहिए? दिन का तो खेल है नहीं, कंपटीशन खातर अगर मैं लड़ना, कंपटीशन खातर अगर लड़ना डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करें तो डिस्ट्रिक्ट की अगर मान लो शुरुआत होने लग रही है तो सीधी सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट एक तो ये तो है नहीं कि जी नॉर्मल कोई खेल की तैयारी करने लग मैं जानते तो कहते 3-4 महीने में तैयार रहता है, वो 3-4 महीना पाछे डाउन भी चला जाओ भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक शरीर बनाने लग रहे हैं कितने दिन चाहिए? डिस्ट्रिक्ट खातर कम से कम डिपेंड करे जी बच्चे मस्कुलरिटी के ऊपर कि मसल कितना लोड कर रखे है उसने बॉडी के अंदर, पहले मेहनत कर भी रखी है नहीं कर रखी। तो बिल्कुल जो बिगनर है उसने तो कम से कम 1.5-2 साल तो देना पड़ा है जी खुद को डिस्ट्रिक्ट के लिए। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ कंपटीशन भी तो कितना बढ़ने लग रहा है। डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट आ जावा है तो 2 साल उसने डिस्ट्रिक्ट के लिए दे दिए, 1 साल फिर स्टेट के लिए काफी है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल हो गए उसके। बच्चे जेनेटिक्स पे डिपेंड करे जी, कई तो ऐसे हो कि ना कुछ भी खिला ले उनके शरीर का लगता है को नहीं, कई से वो पानी पिला ले वो भी घात का लग गए, तो इन 2 चीज़ों पर भी डिपेंड करे जी। मतलब एग्जैक्ट हम कुछ बता नहीं सकते, बॉडी देखने के बाद कुछ। हाँ उसके बाद थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है जी। ओके हाँ जी, चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद अंकल जी। ठीक है, धन्यवाद आंटी जी। ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। तो भाई ये हमारे गौरव भाई हैं, और एक बात मैं बता देता हूँ एक बॉडी बिल्डर की जो मैंने महसूस होया करा है, बॉडी बिल्डर वही है जो अपने बॉडी ने कवर करके रखा है। भाई ने पूरी बाजू की शर्ट पहन रखी है, नून एक इंटरव्यू लेने लग रहा है तो डोले शोले हटता है, टी शर्ट पहन के खड़ा हो गया और शोल्डर दिखा दिए, रूमें दिखा दिए ना। यह एक पारिवारिक भावना भी है, एक घर परिवार का एक आदमी है, उसकी एक सोच भी है। नहीं तो भाई थम जाने हो जिनके अड़े कई जन तो गात हिस्सा हुआ है सांप की बमनी छुपाने का और छुपा ले शेर। तो भाई थम इस बात ने समझो, बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है, सिर्फ एक गेम है और गेम के हिसाब से लो, शौकिया लो तो स्वास्थ्य के रूप में लो, ज़्यादा फिर इंजेक्शन में ना घुसो। तो भाई धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की। काफ़ी हार्ड वर्किंग है ये गौरव। इसने जब शुरुआत करी थी तो काफ़ी थोड़ा इसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई थी, लेकिन इसने 1 साल में जैसे अपने आप को मैनेज करा है और जैसे अपने आप को बाकी बैक टू फॉर्म लेके आए, आई होप नेक्स्ट 1-2 साल में कुछ इंडिया लेवल पे और भी अच्छा करके दिखाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू गौरव अगेन।
भाई हमारा भाई बहुत करा हुआ है, हमारा भाई मेडल लिया है, अगली बार मिस्टर इंडिया बनेगा हमारा भाई। हमारा भाई भी नहीं छोड़ा है, भाई तबाही है तबाही। भाई वो गदर है, जीतेगा आगे भी जीतेगा, मान के भाई। भाई नॉन वेजिटेरियन है और बहुत मेहनत का, इसी मेहनत बनाते कीजिए कि देखिए भाई की मारती भी बढ़िया प्रैक्टिस करा हुआ है। You like a